जो चुनावी बॉन्ड का कंसेप्ट है ये नरेंद्र मोदी की सरकार में आया था। सबसे ज्यादा यदि किसी पार्टी को लगभग 95% यदि चंदा मिला तो भारतीय जनता पार्टी, हजारों हजार करोड़। और कांग्रेस को मिला हो 1%, 2%, बाकी पार्टियों को किसी को 0% मिला होगा, किसी को आधा % मिला होगा, लेकिन असली जो पोल खुलेगी वो भाजपा की खुलेगी। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव कितना नज़दीक आ चुका है और नज़दीक आते के साथ ही जो चुनावी माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा गर्मी पर है। अगर बात की जाए पक्ष की, अगर बात की जाए विपक्ष की, तो दोनों की तरफ से बातें बहुत सारी नज़र आ रही है। जैसे कि अगर कांग्रेस की तरफ से अगर बातें की जाए तो लगातार बीजेपी को घेरने के फेर में लगे हुए हैं, कभी इलेक्टोरल बॉन्ड पे तो कभी बेरोजगारी पे तो कभी मुद्दे तो बहुत सारी हैं, लेकिन अगर बातें की जाए इलेक्शन की तो बातें तो निकलती रहती है। तो क्या लगता है ऐसा इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके जो ऐसा देखा जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से घेराव किया जा रहा है एसबीआई का, तो क्या ऐसा करना सही है या नहीं? इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास जी। सर पहले तो स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका। सर ऐसा देखा जा रहा है क्योंकि चुनावी माहौल है, बहुत तरह की बातें भी की जा रही हैं। इस बीच एक बात सबके सामने आ रही है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके। कांग्रेस जो है वो बीजेपी के ऊपर, मतलब एनडीए के ऊपर लगातार तंज कस रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई बीजेपी ने हाईजैक कर लिया। ऐसा भी बात सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। इस बात में कितनी सच्चाई लग रही है? देखिए, मैं दर्शकों को आसान शब्दों में समझाऊं कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, ये चुनावी बॉन्ड है क्या। ये जो चुनावी बॉन्ड का कंसेप्ट है ये नरेंद्र मोदी की सरकार में आया था और कंसेप्ट ये था कि उसमें कई मूल्य के चुनावी बॉन्ड थे, 1000 रुपये से लेकर 1 लाख तक के चुनावी बॉन्ड, और उसको खरीद करके कोई भी पार्टी या कोई भी इंडिविजुअल, कोई निजी व्यक्ति भी पार्टियों को चंदा दे सकता था। और इसको लाने के लिए बहुत सारी नियम कानूनों में संशोधन भी किया गया और इसके द्वारा सबसे ज़्यादा यदि किसी पार्टी को लगभग 95% यदि चंदा मिला तो भारतीय जनता पार्टी, हजारों हजार करोड़ का। और सच पूछिए तो ये एक विशुद्ध, आप इसको घोटाला कह सकते हैं, घोटाला भी नहीं, महा घोटाला। अब क्यों विवाद हो गया? क्योंकि वो 1 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कह दिया कि यह अवैध है, गैर कानूनी है इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कहा, क्योंकि वही नोडल बैंक था, कि आप जितने लोगों ने चुनावी बॉन्ड दिए हैं सबके नामों की लिस्ट आप चुनाव आयोग को उपलब्ध कराइए। और चुनाव आयोग से कहा कि अब आप 6 मार्च तक, 6 मार्च तो बीत भी गया, 7 मार्च, 6 मार्च तक अपने वेबसाइट पर सारे लोगों की लिस्ट दीजिए जिन लोगों ने चुनावी बॉन्ड दिए हैं। अब देखिए, ये समझिए कि बिल्कुल मोदी की समझिए पोल खुलने वाली थी अगर इसका अनुपालन कर देता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि उसका पता चल जाता कि, मैं एक उदाहरण जैसे दर्शकों को देता हूं कि मान लीजिए गौतम अडानी ने 10,000 करोड़ रुपए का ये दिया, चुनावी बॉन्ड खरीद के दिया भारतीय जनता पार्टी को, और बदले ने भाजपा ने सारी आर्थिक नीतियां बनाई अडानी के पक्ष में, तो पब्लिक समझ जाती कि ये तो घुसखोरी का मामला, उसको जो भी नाम दे दीजिए, चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड, जो भी नाम दीजिए, ये विशुद्ध घुसखोरी का मामला है। तो अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर मोदी ये चढ़े हुए हैं कि भाई इसको तुम बताओ ही नहीं। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से मोहलत मांगी कि हमें कुछ और समय चाहिए। बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राजनीतिक दबाव में है। आप देखेंगे कि एक आम आदमी के साथ यही स्टेट बैंक कैसा सलूक करता है। यदि आप केवाईसी नहीं भरिए, नो योर कस्टमर नहीं भरिए केवाईसी फॉर्म, तो आपका 1 मिनट में खाता बंद कर दिया जाता है, फ्रीज कर दिया जाता है। एक आम आदमी के लिए मैं कह रहा हूँ, आम आदमी के लिए इतने कायदे कानून है। और यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं नाम दे रहा है चुनावी बॉन्ड वालों की कि मोदी जी की पोल ना खुल जाए। तो ये तो बड़े शर्म की बात है। और अच्छा किया है कांग्रेस और सारी विपक्षी पार्टियों को इसके लिए स्टेट बैंक का शांतिपूर्ण घेराव करना चाहिए। लेकिन सर बात यहाँ पे ऐसा भी आ रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड तो सर सबके लिए इक्वल होता है, क्योंकि एक तरह से अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट जो है एसबीआई को ही अथॉरिटी देती है इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने के लिए। तो अगर इसमें अगर बात खुलेगी कि बीजेपी को कहाँ से फंडिंग आ रही है, तो इसमें तो फिर कांग्रेस की भी फंडिंग के बारे में खुलना चाहिए। वही ना मैंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो पूरा मोदी सरकार की योजना है और इसके तहत 95%, 95% जो इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत जो चंदा आया वो भाजपा को मिला है। और कांग्रेस को मिला हो 1%, 2%, बाकी पार्टियों को किसी को 0% मिला होगा, किसी को आधा % मिला होगा, लेकिन असली जो पोल खुलेगी वो भाजपा की खुलेगी। तो इससे सबसे ज़्यादा डरी हुई है भाजपा, और कोई पार्टी इतना नहीं डरी हुई है जितना भाजपा डरी हुई है। अभी तो माना जा सकता है कि कांग्रेस वालों को कम मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड का परसेंटेज और बीजेपी वालों को ज़्यादा मिला है, जिसके कारण थोड़ा खुन्नस भी ऐसा देखने को मिल सकता है। नहीं, खुन्नस की बात नहीं है। देखिए, पहली बात तो इसमें कांग्रेस को मत लाइए, क्योंकि जो भी आदेश दिया है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दिया हुआ आदेश है।
और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कोई कांग्रेस की इकाई नहीं है, जी। कोई कांग्रेस के अधीन काम नहीं करती है। जी। दर्शकों को पता होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत है, जी। इसलिए इसमें कांग्रेस को खुन्नस वाली बात तो बहुत दूर की कौड़ी हो गई। मेन बात है कि जब हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत ने आपको कहा है जी। तो स्टेट बैंक उसका अनुपालन क्यों नहीं कर रहा जी। है ना। ये साफ है कि स्टेट बैंक पर राजनीतिक दबाव है, और राजनीतिक दबाव का इतिहास रहा है। मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि जब मैडम अरुंधति भट्टाचार्य थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन थी, मतलब नंबर 1 पोजीशन पर थी, तो उनको मोदी ने ऑस्ट्रेलिया बुला लिया था बाकायदा। और एक फ़ोटो बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था कि एक ही ब्रेकफास्ट टेबल पर नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, गौतम अडानी बैठा हुआ है, अरुंधति भट्टाचार्य बैठी हुई। अब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर स्टेट बैंक की चेयरपर्सन को बैठा के बोलता है कि भाई मेरे ये हैं करीबी हैं, इनको इतना 1000 करोड़ का लोन दे दो। ये कौन सा भाई मजाक हो रहा है। तो साफ है कि आप राजनीतिक दबाव डालते हैं स्टेट बैंक पर। स्टेट बैंक कोई ऑटोनॉमस बैंक तो है नहीं कि वो आज़ाद होकर काम करे। तो जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट को तो मतलब बहुत कड़ाई करनी चाहिए कि आप मेरे आदेश का पालन नहीं करें। स्टेट बैंक का जो भी चेयरपर्सन हो या चेयरमैन हो, उन पर अवमानना का वाद चलना चाहिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलना चाहिए कि आपने इसको मजाक बना रखा है क्या। आप किसके दबाव में आके ये बात बना रहे हैं, है ना। एक आम आदमी यदि बोले कि हमको KYC देने के लिए थोड़ा मोहलत दीजिए, 1 महीना 2 महीना, तब क्या स्टेट बैंक उसकी बात सुन लेगा क्या? तब तो उसका अकाउंट फ्रीज कर देगा, दौड़ा दौड़ा के मार देगा उसको। तो इसमें क्यों देर हो रही है। जी, जानकारी के लिए धन्यवाद सर। तो जैसा कि अभी आपने सुना, हमारे साथ जुड़े थे पूर्व IPS ऑफिसर अमिताभ दास जी। इनका कहना था कि अभी जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर जो अभी बातें चल रही हैं SBI के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो निर्णय लिया गया था कि जो भी SBI के द्वारा जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो जारी की गई है, तो किसके तरफ से कितने पैसे आए हैं इसकी जानकारी उन्हें देने के लिए बोला गया था। लेकिन SBI की तरफ से बात की जा रही थी कि वो कुछ समय का और मोहलत चाहते हैं इस चीज़ को डिस्क्लोज, मतलब इस चीज़ को बताने के लिए। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहिए एक न्यूज़ 24। मैं बेसिंग सहयोगी करण के साथ, पटना।